टेक्स्ट तो सब लिख लेते हैं, पर उसे स्टाइलिश और प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं। आज सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, प्रॉपर स्पेसिंग और लेआउट का गेम भी समझना है। आज डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था CSS सिंटेक्स का स्ट्रक्चर, कमेंट्स का क्या यूज है, कलर वर्सेस बैकग्राउंड कलर में डिफरेंस। आज हम डिजाइन को और पॉलिश्ड बनाएंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज, फॉन्ट स्टाइलिंग, स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स मॉडल। सबसे पहले बेसिक स्टाइलिंग। हम यहाँ पर एक H1 क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग स्टाइलिंग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कलर, विच इज बेसिक टेक्स्ट का कलर, एंड टेक्स्ट अलाइन। ये टेक्स्ट को पोजीशन करने में हेल्प करता है, लाइक लेफ्ट, राइट या सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट हेडिंग के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट का साइज और बोल्डनेस कंट्रोल करना। साइज कंट्रोल करने के लिए हम लिखते हैं फॉन्ट साइज, जो बताता है टेक्स्ट कितना बड़ा होगा और इसका वैल्यू जो है वो पिक्सल में आता है। एंड बोल्डनेस के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट वेट। इसमें आपको डिफॉल्ट वैल्यूज में मिल जाएंगे, लाइक नॉर्मल या बोल्ड, या फिर आप 100 से 800 तक कोई सा भी वैल्यू चूज कर सकते हो। एंड हेडिंग हमेशा बड़ा होना चाहिए, पैराग्राफ रीडेबल साइज में होना चाहिए। दैट्स इट। अब देखते हैं टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है। इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है फॉन्ट फैमिली। एंड डिफरेंट फॉन्ट्स डिफरेंट वाइब देते हैं वेबसाइट को। एंड क्लीन फॉन्ट आपके वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देता है, इसलिए फैंसी फॉन्ट कम यूज करिए एंड अपने वेबसाइट को मोर रीडेबल बनाने के लिए थोड़ा क्लीन फॉन्ट का यूज करिए। अब बात करते हैं लाइन हाइट एंड स्पेसिंग की। अगर आपको रीडेबल बनाना है तो स्पेसिंग इंपॉर्टेंट होती है एंड उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है लाइन हाइट, जो डिफाइन करता है लाइंस के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग, जो डिफाइन करता है कि लेटर्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए। ज्यादा टाइट टेक्स्ट हार्ड टू रीड होता है, इसलिए हमें ये दोनों प्रॉपर्टी जरूर से यूज करना चाहिए। एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के लिए यूज होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइक आप अंडरलाइन, ओवरलाइन या नन यूज कर सकते हो। लिंक्स का अंडरलाइन रिमूव करने के लिए हम नन यूज करते हैं, तो ये आप याद रख सकते हो। तो टेक्स्ट स्टाइलिंग यहाँ तक ही था। अब आता है सबसे रियल गेम चेंजर, बॉक्स मॉडल। हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है। आइए समझते हैं कैसे। बॉक्स मॉडल के 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 पार्ट्स अगर आपने समझ लिया तो आपने बॉक्स मॉडल अच्छे से समझ लिया। पहला है कंटेंट, मतलब जो एक्चुअल टेक्स्ट है या एलिमेंट है उसे बोलते हैं कंटेंट। फिर आता है पैडिंग। पैडिंग बेसिकली जो कंटेंट के अराउंड स्पेसेस है उसको बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर आप ऐसे समझ सकते हो कि वो बॉक्स की बाउंड्री है। एंड लास्ट में आता है मार्जिन। जैसे पैडिंग कंटेंट के अराउंड स्पेसेस था, वैसे ही मार्जिन बॉर्डर के अराउंड स्पेसेस को बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक डिव बनाया, उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एंड उसके अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं, उसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब हम चाहते हैं कि अच्छे से शो हो, तो सबसे पहले तो हम पैडिंग दे देते हैं कुछ दोनों डिव को। देन हम एक बॉर्डर कलर दे देते हैं दोनों डिव को, सो दैट आपको बॉक्स प्रॉपरली दिखे। देन मार्जिन देते हैं सो दैट आप डिफरेंस समझ सको कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। पैडिंग अंदर का स्पेस होता है, बॉर्डर बाउंड्री होती है, मार्जिन बाहर का स्पेस होता है। एंड पैडिंग इंक्रीजेस द इनसाइड स्पेसिंग, मार्जिन कंट्रोल करता है आउटसाइड स्पेसिंग। सेम एलिमेंट, बट अगर आपने स्पेसिंग चेंज किया पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा। एंड विदाउट स्पेसिंग बिल्कुल क्रैम्प्ड लगेगा, एंड विद स्पेसिंग इट इज अ क्लीन एंड मॉडर्न वेबसाइट। एक क्लीन एंड प्रोफेशनल एग्जांपल देखते हैं। एक हमने डिव बनाया जिसको पैडिंग 20 पिक्सल, मार्जिन 30 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रे एंड फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, लाइन हाइट 1.5। एंड इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं एंड आप देखिए ये प्रोफेशनल UI जैसा फील देगा। अब आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिख रहे हो, आप लेआउट प्लस डिजाइन कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्प्ले, फ्लेक्स बॉक्स और लेआउट का गेम देखेंगे। फॉलो करिए और सीरीज मिस मत करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।